हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मामला बाढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी ही जिंदा दूधमुही बच्ची को गंगा किनारे फेंक फरार हो गई। जहां मलाही गंगा घाट पर स्नान करने गए कुछ लोगों ने एक बच्ची की रोने की आवाज सुन जब आसपास देखा तो पाया कि एक दूधमुही बच्ची गड्ढे में घास फूस से ढकी रो रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने बच्ची को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई है। कहां से मिला? गंगा जी के किनारे में गड़ा हुआ था, इमरजेंसी लेके आए इलाज के लिए। तो ये हम कवर करके ऑक्सीजन लगा दिए हैं और सुई दवाई किए हैं। तो बच्चा जो रहा था साफ से नहीं, तब साफ से रोने लगा है। मोकामा टाल क्षेत्र में बिहार सरकार की सराहनीय पहल से विकास की अनोखी इबादत रची जा रही है। अस्टाल क्षेत्र के घोसवरी प्रखंड के ईशान नगर गांव में आजादी के बाद पहली बार एक जर्जर गली का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार आज तक इस गली निर्माण के किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की थी, मगर नीतीश कुमार के शासनकाल में जिला पार्षद तुलसी देवी की पहल पर गली का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। जर्जर गली में लोगों का आवागमन गुलामी के वक्त से ही ठप था। अब गली में ह्यूम पाइप लाइन के सहयोग से गांव में संग्रहित गंदा पानी नदी में प्रवाहित किया जाएगा। साथ ही इसी पाइपलाइन से नदी का पानी खेतों में पटवन कार्य को सफल मुकाम प्रदान करेगा। लिहाजा सरकार के इस कदम से गांव में हर्ष का माहौल कायम हो गया है। ग्राम ईशान नगर घोसरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। ग्राम ईशान नगर आज तक आज़ादी के बाद यहाँ कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। गली में हम लोग कादा में जाकर सब गांव वाले परेशान रहते थे और माननीय तुलसी देवी के सौजन्य से ये काम हो रहा है, जो कि ग्राम ईशान नगर का सब पानी जाकर नदी में मिलता है और होम पाइप के द्वारा सब पानी गली में जाकर के गिरेगा। इससे हम गांव वाले बहुत सुख सुविधा प्राप्त करेंगे। आज तक ऐसा हमारे गांव में ऐसा निर्माण कोई नेता नहीं लिए हैं। सुख सुविधा का अभी तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बड़ा प्रोविजन से हमारे माननीय तुलसी देवी के महोदय के कर कमलों द्वारा बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उधर बाढ़ थाना क्षेत्र के गौरक्षणी मोड़ के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद घायल तीनों व्यक्ति को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। हाजीपुर के पुलिस मुख्यालय में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग जिला मुख्यालय के एसपी कार्यालय में लगी थी। एसपी के चैम्बर से सटे कॉन्फ्रेंस रूम और सीसीटीवी सर्विलांस रूम से निकल रहे धुएं से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। अनन फानन में पुलिसकर्मी दौड़े और धुएं से भरे कमरे से एक एक कर टेबल, कुर्सियां और अलमारी निकालने का प्रयास करने लगे। पुलिस ऑफिस में आग की सूचना पर एसपी साहब भी भागे भागे अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी रिकॉर्ड या फाइलों का नुकसान नहीं हुआ है। ये जो सामान हाल वैशाली सामान हाल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, तो वहाँ पे हम लोगों का सीसीटीवी सर्विलांस रूम और मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आज तकरीबन 10:30 सूचना प्राप्त हुई थी कि धुआं निकल रहा है। तुरंत फिर अग्निशमन कार्यालय को सूचना दी गई और फिर वहाँ पे आग लगी, जिसमें जो मीटिंग हॉल है और मीटिंग हॉल के साथ जो एक आगंतुक कक्ष है जहाँ पे जो लोग मिलने के लिए आते बैठते हैं, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। अररिया जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर जोगबनी टिकुलिया वार्ड संख्या 10 में जोगबनी पुलिस और एसएसबी के जवानों ने छापेमारी कर 1,61,000 नेपाली रुपए सहित भारी मात्रा में नशीली दवाओं को जब्त किया है। इसमें 2 कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अररिया में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया है। पहली घटना रानीगंज प्रखंड में हुई, जहां अपने बहन से मिलने आ रहे बाइक सवार सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं अररिया टोल टैक्स हड़ेवाड़ा चौक के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को धक्का मार दिया, जिस पर शादी से लौट रहे बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बाप का नाम अलाउद्दीन है। ये अपनी एक बहन बुढ़िया गोला से मिल करके दूसरी बहन के पास रानीगंज आ रहे थे, गाड़ी हम चला रहे थे। आगे अंधेरा था, गाड़ी सामने से आई, मोड़ा, उसी में
चोट लगी, मैं भी बेहोश हो गया, वो भी बेहोश हो गया। जब रोड से नीचे किया तब हमको होश आया। आगे हरियावरा मुरवल्ला की तरफ जा रहे थे, शादी वादी में गए थे ये लोग। अच्छा अच्छा। 3 आदमी थे, जो कि 2 आदमी भी एक्सीडेंट हुए हैं, पूर्णिया में है एडमिट। अच्छा। उनका मृत्यु हो गया है। बेगूसराय में अक्टूबर 2017 में हुए चर्चित पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह हत्याकांड में दोषी 3 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने आजीवन कारावास की सजा और साथ ही आर्म्स एक्ट मामले में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने 302/34 भारतीय संविधान के अंतर्गत विमलेश सिंह, विभास कुमार, गुलशन कुमार को आजीवन कारावास की सजा और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना किया। 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 3 साल की सजा दी। मसौड़ी थाने की पुलिस ने एक 35 वर्षीय युवक का शव मसौड़ी गांधी मैदान के मुख्य गेट के समीप नाले से बरामद किया है। मृत युवक की पहचान विनोद यादव के रूप में की गई है। मृतक गया जिले के बाराचट्टी का रहने वाला था। मृतक मसौड़ी के ही एक मिष्ठान दुकान में काम करता था। मसौड़ी पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं मसौड़ी पुलिस ने शव को पटना PMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ये हत्या है या संदिग्ध मौत, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था शिवमणि वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा नवादा बाजार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मतदाता जागरूकता रैली ने नवादा बाजार में घूमकर लोगों को मतदान के महत्व को समझाया। मुसहरी टोला नवादा में मतदाता जागरूकता रथ के पहुंचते ही जागरूकता अभियान में चलो मतदान करें विषय पर परिचर्चा व शपथ ग्रहण कराया गया और ग्रामीणों के बीच मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक स्लोगन लिखे पर्चे का वितरण भी किया गया। बेगूसराय में सड़क हादसे में युवक की मौत से नाराज लोगों ने पहले तो सड़क जाम किया, फिर थाना पर जमकर रोडेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल मंसूरचक थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव में पिकअप वाहन की ठोकर से गांव के 32 वर्षीय मजदूर कैलाश पासवान की मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सिमरतल्ला गांव के पास मंसूरचक दल सिंह सराय पथ को जाम कर दिया। जाम के दौरान पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही गाँव पहुंचा, लोग आक्रोशित हो गए और थाना पर रोडेबाजी शुरू कर दी। वहीं तेघड़ा DSP के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस ने गांव में छापेमारी भी की और पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। एक व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, जिसका नाम की कैलाश पासवान था और थाने से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर गौसगंज एक गांव है, वहां का वो रहने वाला था। रोड एक्सीडेंट में हत्या के बाद में जैसे लोगों ने रोड जाम किया, लेकिन समझा बुझा करके उन लोगों को हटाया गया। डेड बॉडी को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के उपरांत वो डेड बॉडी अभी पहुंचा नहीं था थाने पर। इसी बीच आज प्रातः 8 बजे करीब लोगों का हुजूम जो वहाँ के स्थानीय थे उन लोगों के द्वारा, जिसमें से कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया, उन लोगों के उकसावे पर थाना पर आकर उन लोगों ने पथराव कर दिया। उधर मोतिहारी के घोड़ा सहन में निजी विद्यालय SDM पब्लिक स्कूल की गाड़ी पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को स्थानीय PSC लाया गया। ये पूरी घटना राजवाड़ा के पास की है। वहीं स्कूल प्रबंधक एवं पुलिस के मिली भगत से प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई और न ही घोड़ा सहन पुलिस घटनास्थल पर ही पहुंची। बोला रहा। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।